बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो गंगा मैया की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, ब्रह्म सुत दशरथ अजीर बिहारी। मंगल मूरत मारुत नंदन, मंगल सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत पवन बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे। राम 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 सीता राम 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 सीता। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। शान्तं शाश्वतम् अप्रमेयमनघम् निरवाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्र सेव्यमनिशम् वेदान्त वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं
वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम कैसोर सौरभ समाधृत योगी चित्तम हंतुम त्रिताप मनिषम मुनिहंस सेव्यम सनुमानसाली परपीत पराग पुण्यम दुर्बादल दुतितनुम तरुणाव्यनेत्रम हेमं वरम वरविभूषण भूषितांगम कंदरपकोटि कमनीय किशोर मूर्तिम पूर्तिम मनोरथ भवम भज जानकीशम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिं नमत राक्षसान्तकं प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम रामस्य भक्तम परम पवनात्मजं तं विप्रावतंशम परम गुणज्ञान रूपम स्नेहं दयांच सततं शिरसा दधानं तब राम किंकर पदम सततं नमामः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। राम एकता बस तियतारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषित राम सुकेतु सुता की सहित सेन सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम जिमि रबिन सिनासा। भंजऊ राम आप भव चापू भव भय भंजन नाम प्रतापू। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन जनमन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन नाम सकल कलि गलु सुनिकंदन। शबरी कीध सुसेवकनी सुगत दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। प्रभु कथा रस के रसज्ञ श्रद्धालु श्रोतागण बंधु हो भक्तमयी देवी हो। नित्य की भांति पुनः एकाग्र और शांत चित्त से प्रभु के नाम की महिमा, राम नाम की महिमा जो रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी व्यक्त करते हैं, कई दिनों से आपके समक्ष वह प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री राम ने यदि महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया है, तो नाम का सहारा यदि साधक लेता है
तो बुद्धि में बैठी हुई करोड़ों करोड़ों अहिल्याओं का उद्धार होता है, करोड़ों व्यक्तियों के जीवन में। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा में सबसे बड़ी बाधक ताड़का है, तो भगवान के नाम के जप से दुराशा की ताड़का का विनाश होता है। और उसके बेटे मारी सुबाहु मानो दोष और दुख, नाम के जप से दोष दूर फेंक दिया जाता है और दुख को प्रभु जला देते हैं। जनकपुर में भगवान श्री राम के द्वारा धनुष भंग हुआ। साधक के जीवन में भव का धनुष बहुत बड़ा है, भव सागर से कैसे पार होंगे, लेकिन नाम के जप से ये भव धनुष टूट जाता है। दंड्यकारण्य में प्रभु का पदार्पण हुआ, दंडक बन प्रभु कीन सुहावन। उसी तरह से साधक प्रभु के नाम का आश्रय लेता है तो जन मन अपने भक्तों के मन रूपी जो संशय का जंगल है उसका विनाश कर देते हैं। जन मन अमित नाम किए पावन। अनेक निशाचरों का वध भगवान श्री राम के द्वारा हुआ। कलयुग में कलुष जो दोष जीवन में आ गया है नाम के जब से उसका समाधान हो जाता है। भले ही श्री राम ने चुन चुन कर जो अच्छे अच्छे भक्त हैं उनका उद्धार किया हो, पर नाम की ऐसी महिमा है कि नाम उद्धारे अमित खल, वेद विदित गुणगाथ। नाम ने कभी भेद नहीं किया कि ये अच्छा है या बुरा है। जिसने नाम का आश्रय लिया तो उसका कल्याण हुआ ही हुआ है। तो साधक जब नाम जप करते हैं तो कई बार मन में भाव उठता है कि शास्त्रों में या अन्य ग्रंथों में रामायण के अतिरिक्त भी नाम की महिमा बड़ी गाई गई है, चाहे निर्गुण निराकारवादी हो या सगुण साकारवादी। नाम की महिमा को सब स्वीकार करते हैं, पर जब इतनी नाम की महिमा गाई गई है तो हम जब जप करते हैं तो हमारे जीवन में वो दिखाई क्यों नहीं देता? कहीं ये अर्थवाद तो नहीं? अर्थवाद का अभिप्राय किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बताना। क्या इसी तरह नाम की महिमा के विषय में भी बताया गया है क्या? तो गोस्वामी जी ने कहा कि नाम की महिमा तो इतनी है कि भगवान भी यदि नाम की महिमा का गान करना चाहे कि मेरे नाम में कितनी शक्ति है, तो कहो कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। भगवान श्री राम तो समुद्र के ऊपर पुल बांध के गए, लेकिन श्री हनुमान जी राम नाम लेके छलांग लगा के पार कर गए। तो संत लोग कहते हैं स्वामी ते सेवक बड़ा चारों जुग परमाण, सेतु बांध राग हो गए कूद गए हनुमान। तो हनुमान जी ने कहा कि जब प्रभु का नाम लेने से भवसागर सूख जाता है तो जरा समुद्र के ऊपर छलांग लगाऊं, देखूं पार होता हूं कि नहीं। तो बार बार रघुवीर संहारी और तरके पवन तने बल भारी। नाम की बड़ी महिमा। अब यहां पर एक विचारणीय बात है जो आपके समक्ष आज चलेगी। प्रारंभ में कुछ गंभीर होगा, बाद में बड़ी रसमयी हो जाएगी बात। नाम की महिमा हमारे जीवन में भगवान तो प्रकट हो गए अयोध्या में। गुरु वशिष्ठ भगवान श्री राम को जानते हैं और राम को पाने के लिए पुरोहित बने हैं। गुरु वशिष्ठ ने जब राम राजा बन गए तो एक दिन भगवान के दरबार में आए। भगवान श्री राम उठ के खड़े हो गए। गुरुदेव, आपने क्यों कष्ट किया, दास को ही बुला लिया होता। बोले राम, आज एकांत में तुमसे बात करना चाहता हूं। तो जितने लोग मंत्रिमंडल में थे वो सब बाहर निकल गए।
भगवान श्री राम ने गुरु जी का बड़ा आदर किया और पद पखारी पादोदक लीना, प्रभु के चरणों का प्रक्षालन माने गुरु जी के चरणों का प्रक्षालन भगवान श्री राम के द्वारा हुआ और उसका चरणामृत स्वयं पान किया और गुरु जी को सिंहासन पर बैठा दिया। और जब सब लोग चले गए तो किवाड़ कर दो बंद, बंद हो गया। अब गुरु जी सिंहासन से उतरकर नीचे बैठ गए और श्री राम से कहा कि ऊपर बैठो। तो भगवान को बड़ा संकोच हुआ। बोले संकोच मत करो, तुम्हारे वंश के पूर्व पुरुष महाराज इक्ष्वाकु मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि मैं सूर्य वंश का पुरोहित बन जाऊं। मैंने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि पुरोहित बनकर दान लेना पड़ता है, पूजा पाठ कराओ, उसके बदले दान दक्षिणा लो। मेरी रुचि नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों में इसको बहुत उत्तम नहीं माना गया। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमति कर निंदा। तो मैंने इनकार कर दिया। तो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी मेरे पास आए, मेरे पिता हैं। उन्होंने कहा कि सूर्य वंश का पुरोहित बनना तुमने अस्वीकार क्यों कर दिया? तो इन्होंने कहा कि दान दक्षिणा लेना पड़ता है, उससे जीविका चलाना मुझे आवश्यकता नहीं लग रही। तो बोले त्याग तपस्या भजन साधन नाम जप क्यों करते हो? बोले भगवान को पाने के लिए। बोले इसी वंश में निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा राम के रूप में अवतरित होगा और दान लेने वाले को मिलेगा। तो बोलो दान लोगे, उपरोहित बनोगे? तब वशिष्ठ ने कहा कि तब मैंने विचार किया, तब मैं हृदय विचारा, यह विचार किया कि यदि दान लेने से भगवान मिलते हैं तो मुझे स्वीकार है, क्योंकि भगवान के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो राम तुम साक्षात ईश्वर हो, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन जो तुमने शिष्य धर्म का पालन किया, क्या संसार में कोई करेगा? साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा होते हुए, सृष्टि के स्वामी होते हुए, ब्रह्मांड को चलाने वाले होते हुए, तुमने गुरु के प्रति जो अपनी निष्ठा दिखाई शिष्य की, क्या कोई दिखाएगा? भगवान श्री राम संकोच में गड़ गए। गुरु जी ने कहा संकोच मत करो, तुम्हारा अभिनय श्रेष्ठ है, मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं अपनी प्रशंसा कर रहा हूं। भगवान श्री राम तो संकोच में वैसे ही रहे। बोले राम तुम ईश्वर हो, मैं जानता हूं, तुम्हारा नाटक तो बढ़िया है, शिष्य धर्म का पालन किया, चरण धोते रहे और उसको पीते रहे, लेकिन मेरा अभिनय देखो, तुमको ईश्वर जानते हुए भी अपना पैर धुलवाता रहा, तुम्हें पिलाता रहा, तो मेरे अभिनय की तो प्रशंसा करो कम से कम। अब कोई है नहीं यहां, तो राम एक नाथ एक वर मांगो। आज वरदान मैं मांग रहा हूं, नाथ एक वर मांगो, राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहू घटहु जनिनेहु। आपके चरणों से जन्म जन्म तक मेरा अनुराग नेह कभी कम न हो। तो गुरु वशिष्ठ जानते तो थे कि ये साक्षात ईश्वर है, लेकिन अयोध्या में प्रभु के अवतार लेने के बाद क्या जगत की समस्याओं का समाधान हो गया था? अयोध्या के बाहर ही उत्पात हो रहा है, ताड़का आतंक मचाए हुए हैं। तो श्री राम की उस महिमा को जब तक महर्षि विश्वामित्र अयोध्या से निकालकर बाहर नहीं ले गए,
तब तक तो समाधान नहीं हुआ। तो साधक जब नाम जपता है तो उसके मन में संदेह होता है कि नाम जप रहा हूं, लेकिन वो चमत्कार जो शास्त्रों में बताए गए हैं वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा लगता है कि अभी महर्षि विश्वामित्र जैसा आचार्य नहीं मिला है जो राम की महिमा को जैसे उन्होंने समाज के सामने प्रकट किया, वैसे नाम की महिमा को कोई गुरु हमारे सामने प्रकट करे, उसकी महिमा हमको बतावे। क्योंकि जितना कार्य श्री राम ने किया है, ताड़का का संहार, जब महर्षि विश्वामित्र ने कहा चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, राम मारो इसे, तो एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। तो ताड़का का संहार कब हुआ? जब गुरु जी ने कहा, महर्षि विश्वामित्र ने कहा। अहिल्या का उद्धार कब हुआ? जब गुरु जी ने कहा। गौतम नारी शाप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो, कृपा करो। गुरु के आदेश से वो भी किया। धनुष यज्ञ में पहुंच गए, महाराज जनक व्यथित हैं, क्योंकि एक एक करके प्रयास करते रहे तब भी विफल हो गए राजा। 10-10 हजार राजा मिल करके प्रयास किए तो भी विफल हो गए। जनक जी व्याकुल, देश देश के भूपति नाना, आए सुन जो हम प्रण ठाना। अरे भाई, तिल भर भूमि न सको छड़ाई। आप लोग वीरता का दावा करते हैं, मुझे लगता है कि मेरी पुत्री कुंवारी रहेगी। जनक दुखी है। उस समय धनुष कब तोड़ा श्री राम ने? महर्षि विश्वामित्र ने आदेश दिया तब। उठाओ राम, बैठे ही रहोगे? उठाओ राम भंजो वहो चापा, मेटहु तात जनक परितापा। तो एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो नाम की महिमा को हमारे सामने प्रकट करे। मुझे वो बात याद आती है, बहुत वर्ष पहले मेरे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि चित्रकूट में जाके राम नाम जपना चाहिए, क्योंकि राम आज्ञा प्रश्न में लिखा हुआ है, पै आहार फल खाई कर राम नाम खटमास। पयस्वनी नदी में मानो मंदाकिनी में स्नान करो, फल खा करके 6 महीने यदि भगवान के नाम का जप किया जाए तो लिखा हुआ है कि भगवान का दर्शन हो जाता है। तो उस समय गुरुजी प्रयाग में थे, कथा कह रहे थे, तो मैं भी वहीं था। तो मैंने इच्छा प्रकट किया, तो उन्होंने कहा इधर आओ, और माला हाथ में ली। बोले मेरे शरीर के हाथ के रोम को देखना। तो जब उन्होंने उच्चारण किया, धीरे धीरे शरीर के रोम खड़े हो गए। तो मुझे बात आई कि सुतीक्षण जी जब भगवान को मिलने के लिए चले, मुनि मगमाज अचल होए वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। पुलकावली, एक रोमांच भगवान के नाम। श्री भरत जी नाम लेते हैं तो जब ही राम कहीं ले उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहुपासा। हमारे जप में वह वृत्ति आई कि नहीं, ये विचार करने की बात है। तो महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से सब हुआ, सारे कार्य को प्रभु ने किया। इसी प्रकार से ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो नाम महिमा को प्रकट करे। राम को तो प्रकट किया वशिष्ठ जी ने यज्ञ करा के, लेकिन नाम की महिमा, राम की महिमा को बाहर महर्षि विश्वामित्र लेकर के आते हैं। तो वही धनुष का टूटना भी विवाह है, जयमाला अर्पण करना भी विवाह है। लेकिन इतने से काम नहीं चला। 2 प्रकार की भक्ति होती। एक भक्ति होती वैधी भक्ति, और एक भक्ति होती रागानुगा। तो वैधी भक्ति का अभिप्राय है
जहां विधि विधान से सारे कार्य शास्त्र सम्मति से हो, शास्त्र के अनुसार हो। भगवान को स्नान करने का कौन सा मंत्र है, भगवान को भोग लगाने का कौन सा मंत्र है, माला पहनाने का कौन सा मंत्र है, तो उसमें सबसे छोटी पूजा को पंचोपचार कहा जाता है। 5 प्रकार की वस्तुओं से धूप, दीप, नैवेद्य, भोग और आरती, ये 5 प्रकार से भगवान की पूजा हो जाती है। लेकिन उससे भी बड़ी पूजा 10 उपचार है। 10 वस्तुओं से भगवान की पूजा करना शास्त्रों में सब वर्णन है इसका। उससे भी बड़ी पूजा 1600 उपचार है। 16 वस्तुओं से भगवान की पूजा करना, उससे भी बड़ी भक्ति है, पूजा है 3200 उपचार। और सबसे बड़ी पूजा का नाम है 64 उपचार। 64 वस्तुओं से भगवान की पूजा करना। और दूसरी भक्ति होती रागानुगा। तो रागानुगा का मतलब यह है जहां न कोई मंत्र है, बस केवल भाव से और श्रद्धा से पूजा हो रही है। और इस संदर्भ में आप देखें कि विवाह तो भगवान श्री राम का हुआ, वहां विधि विधान से सारे कार्य हो रहे हैं। और विधि विधान से जब कार्य होता है तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है कि भाई शास्त्र की अनुमति के अनुसार ये पूजा कर रहा है। लेकिन शास्त्र के अनुसार अब विवाह के मंडप में देखिए, जब विवाह हो रहा है तो आचार्य लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, पूजन हो रहा है, तो वहां पर प्रसंग आता है, बोले होम समय तनु धरि अनल अति सुख आहुति लेहि, विप्रवेश धरि वेद सब कही विवाह विधि दे। वैदिक रीति से जहां अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर जब आहुति दी जा रही तो स्वीकार कर रहे हैं। और विवाह की पद्धति चारों वेद प्रकट होकर बता रहे हैं, विधि विधान। लेकिन इसके साथ यही पूरा नहीं हुआ। मंत्र उच्चारण से भगवान का विवाह हो गया, लेकिन उसके बाद सखियों ने कहा कि जब तक हम नहीं कराएंगे विवाह तब तक पूरा नहीं माना जाएगा। तो सखियां कोहबर में ले आती हैं। वहां कोई आचार्य नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है, वहां का तो रूप ही अलग है। तो गोस्वामी जी ने उसका भी वर्णन किया। कोहबर ही आने कुंवर कुंवारी, सुवासनिन सुख पाई की, अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाय के। वहां सुहागिन स्त्रियां, किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। वहां चारों भाइयों के अतिरिक्त केवल विदेह नंदिनी और उनकी सखियां हैं। अब अयोध्या में आई, उत्तरकांड में प्रसंग आता है कि सरयू के 4 घाट हैं और एक घाट ऐसा घाट है जहां पुरुष का प्रवेश नहीं है। और उसके लिए गोस्वामी जी ने कहा, बोले पन घट परम मनोहर नाना, तहान पुरुष करई स्नाना। वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं है, केवल स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। कोहबर में किसी अन्य पुरुष का प्रवेश नहीं है, केवल विदेह नंदिनी की सखियां ही सखियां हैं। तो यहां रागानुगा माने ये स्त्री भाव से ये मत समझ लीजिएगा कि जो स्त्री का शरीर चिन्ह है उसी से स्त्री माना गया। भक्ति भाव में बहुत से ऐसे पुरुष हैं जिनमें स्त्री भाव है, और बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं जिनमें पुरुष भाव है। बड़े बड़े संतों को देखता हूं मैं वृंदावन में, अयोध्या में, नथ चूड़ी हार साड़ी पहन के भगवान को रिझा रहे हैं। मधुर भाव माने परमात्मा भोगता है। जैसे पत्नी का भोगता पति होता है,
वैसे जीव आत्मा का भोक्ता परमात्मा होता है। वो समर्पण भाव हमारे जीवन में आया कि नहीं। अब को इसके विषय में प्रसंग आता है रागानुगा और वैधि भक्ति। तो विधि विधान से हम पूजा कर रहे हो और माला पहनाने में यदि चूक हो गई तो आचार्य बता देंगे वो मंत्र तो पढ़ा ही नहीं गया। तो उस मंत्र को पढ़कर विधि विधान से उसको पूरा किया जाता है। लेकिन जब शबरी के समक्ष भगवान खड़े हुए तो कौन से विधि विधान से शबरी ने भगवान की उपासना की? पंचोपचार, षोडशोपचार, दसोपचार। इधर शबरी को देखिए, उधर विदेह नंदिनी को देखिए। श्री सीता जी जब जनकपुर की वाटिका में गिरिजा पूजन के लिए आती हैं, गिरिजा पूजन जननी पठाई, तो वहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि मंजन करी सर सखिन समेता। सखियों के साथ विदेह नंदिनी स्नान करती हैं, मज्जन करती हैं और गई मुदित मन गौरी निकेता। ये पार्वती जी अंबा के मंदिर में गई। और अंबा पार्वती कौन है? रामचरितमानस को आपने पढ़ा है तो दूसरे श्लोक में ही गोस्वामी जी कहते हैं श्रद्धा है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव मूर्तिमान विश्वास है, अंबा पार्वती मूर्तिमती श्रद्धा है। तो श्रद्धा युक्त अंतःकरण से मंदिर में गई तो पूछा गया गोस्वामी जी से, बोले महाराज एक साधारण व्यक्ति जब मंदिर में जाता है तो पूजा की कई सामग्रियां होती हैं, पर ये तो राजा की बेटी है, राजकुमारी है, तो जब इन्होंने पूजन किया होगा तो इनके साथ तो बहुत सामग्री रही होगी। गोस्वामी जी ने किसी का नाम नहीं लिया, न धूप का, न दीप का, न नैवेद्य का, न भोग का, न आरती का। तो पूजा कैसे हुई? तो क्या कहते हैं? बोले पूजा कीन अधिक अनुरागा। सारी चीजें हैं कि नहीं है, पर ये देख लो अनुराग है कि नहीं। बोले पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। तो यहां कोई मंत्रों का उच्चारण नहीं है, अनुराग युक्त अंतःकरण से पूजा हो रही है। और मिले ही न रघुपत बिन अनुराग। जब तक नाम जप में अनुराग नहीं होगा तब तक उसका प्रत्यक्ष दर्शन हमारे जीवन में भगवान नहीं दिखाते। तो रागानुगा वैधि जिसमें आप निपुण हो, यदि वैधि भक्ति में निपुण है तो विधि विधान से करिए। लेकिन विधि विधान से करने के बाद भी रागानुगा की आवश्यकता होती है। विधि विधान से तो श्री राम का विवाह हो गया, लेकिन जब कोहबर में आई तो वहां तो रागानुगा, राग से सब काम हो रहा है। वहां कोई वेद मंत्र भी नहीं है, न कोई आचार्य मंत्र पढ़ने वाला है। वो सखियां ही सखियां हैं, आनंद उल्लास का एक समय है। तो इधर तो विदेह नंदिनी, जनक नंदिनी सीता जी अनुराग युक्त अंतःकरण से अंबा पार्वती का पूजन कर रही। और भगवान श्री राम जब शबरी के पास पहुंचे तो क्या शबरी ने धूप दीप नैवेद्य आरती सब किया था क्या? बोले सादर जलले चरण पखारे और पुन सुंदर आसन बैठा दे। सुंदर आसन में बैठा दी। और उसके बाद कंद मूल फल सुरस, वैसे बेर का बड़ा वर्णन आता है। शबरी के बेर सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग लगाए। भक्त लोग भजन भी गाते हैं। शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, शबरी के बेर सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग
लगाए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए नाथ कैसे, गज के फंद छुड़ाए। हंसी पूछे जनकपुर की नारी, नाथ कैसे गज के फंद छुड़ाए। संत लोग तो कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं, भगवान का पेट 2 ही बार भरा। रामावतार में शबरी के यहां, कृष्णावतार में विदुर के यहां। ये रागानुगा। तो वैधि भक्ति से प्रारंभ होकर उसमें रागानुगा आया है। तो शबरी प्रभु के चरण को पखार कर सुंदर आसन पर बैठाती हैं और उसके बाद बोले कंद मूल फल। बेर का वर्णन है पर मानस में अनेक फलों का वर्णन है। बोले कंद मूल फल सुरस अति, सुरस माने सुंदर रस से भरे हुए। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। बखान बखान के अब इस पंक्ति में एक शब्द आया सुरस। ये सुरस क्या है, इसके ऊपर विचार करना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब हम किसी संत के पास जाते हैं और उसको गुरु बनाते हैं तो वो संयम नियम बताता है। तो संयम नियम अधिकांश लोगों के जीवन में चलता ही रहता है, आगे बात बढ़ती नहीं। पर संयम नियम है क्या? बोले संयम नियम फूल। याद रखिए, फूल के बाद अभी फल चाहिए, लेकिन अभी फूले फूल हमारे जीवन में आया है। संयम नियम फूल। हमने गुरु जी से सुना था कि एक साधक नित्य नियम का पालन करता था। प्रातः 4 बजे उठकर भगवान की उपासना करता था, स्नान कराता था, भोग लगाता था, जप करता था। अब बहुत दिनों से उसका नियम चल रहा था। एक दिन उसकी आंख नहीं खुली 4 बजे, तो घड़ी की सुई जैसे ही जरा सा आगे बढ़ी, 1 सेकंड 2 सेकंड, इतने में किसी ने झकझोर के जगा दी। अरे भाई, आज साधना नहीं करनी है क्या? वह व्यक्ति हड़बड़ा के उठा, जल्दी जल्दी स्नान किया और आकर भगवान के आगे पूजा में बैठ गए। जगाने वाला तब तक वहीं खड़ा रहा। पूजा से निवृत्त होने के बाद जगाने वाले का उसने धन्यवाद किया। यदि आज आप न उठाते समय से तो मेरा नियम टूट जाता है। उस व्यक्ति ने कहा मैं परिचय दूं? अवश्य। उसने कहा मैं हूं पाप। साधक ने कहा ये तो संतों की भाषा है, अपने को छोटा बनाना, तो आप भी पाप कह रहे हैं? आप तो कोई महान संत हैं। अरे पाप तो सुलाएगा, जगाएगा क्यों? बोले सचमुच मैं पाप हूं और जानबूझकर जगाया है। कारण पिछले वर्ष की बात है। एक दिन तुम ज्यादा श्रमित हो गए थे, थक गए थे। प्रातः 4 बजे आंख नहीं खुली, 5 बजे खुली। उस दिन तुम बहुत व्याकुल हुए और भगवान के पास जब गए तो इतना रोए, इतना गिड़गिड़ाए, ऐसा भागा हूं नाथ, समय से आपकी पूजा भी नहीं कर सकता। तो मैंने देखा कि तुम गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते भगवान के नजदीक पहुंच गए। मैंने सोचा आज भी देर हुई तो तुम कहीं भगवान के गोद में ही नहीं पहुंच जाओ गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते।
तो मैंने जगा दिया, तुम्हारा नियम पूरा हो जाए। और अहंकार बना रहे नियम तो पूरा कर लिया, और हमें बना रहे कि तुमने भगवान को नहीं पाया। तो अधिकांश लोगों के जीवन में नियम चलता है, इतनी माला करेंगे, इतनी देर करेंगे, आदि आदि। उसमें अनुराग है कि नहीं? मिले ही न रघुपत बिन अनुरागा, किए योग जप यज्ञ विरागा। कुछ भी कर लो तो अनुराग। तो शबरी ने जो फल परोसा वो सुरस, सुंदर रस से भरे हुए। साधक के जीवन में यही बात है। तो ये रस कब आएगा? बोले संयम नियम फूल। संयम नियम का पालन करते हुए समझ लो फूल आ गया। आजकल तो बसंत ऋतु का ही समय है, तो आम के बाग में देखेंगे तो ये वृक्ष फलों से लदे हुए। प्रातः काल पर भ्रमण के लिए जब जाता हूं तो देखता हूं वृक्षों में फल लगे हैं। यहां भी गीता भवन की इस वाटिका में भी वृक्ष फलों से लदे हुए। लेकिन फल ऐसे ही आ गए क्या? फल से पहले फूल आया, और फूल जब चारों तरफ वृक्ष में आच्छादित हो जाते तो बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन फल तक पहुंचना अभी देर है। लोग शिकायत करते हैं कि वृक्षों में जिस वर्ष फूल अधिक आते हैं, माने बौर आम का आता है, आंधी भी उसी साल ज्यादा आती है। परिणाम क्या होता है कि सारे फूल झड़ गए, फल क्या मिलेगा? तो साधना शुरू की, फूल आना शुरू हुआ, झंझावात की आंधी चारों तरफ से चली, और दुनिया भर का बखेड़ा और क्या बतावें, नहीं कर पाए। तो जो फूल लगे थे वो भी झड़ गए, फल कहां से मिलेगा? संयम नियम का पालन करते करते फल आ जाए। कब मानेंगे कि फल आया? बोले संयम नियम फूल फल ज्ञाना। जब ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो समझ लो साधना बिल्कुल ठीक चल रही, फल आ गया। लेकिन अभी कच्चा है। जब तक वो मीठा पकेगा नहीं तब तक रस कहां से आएगा? तो हम कैसे मान लें कि अब हमारी साधना के वृक्ष में फल पक गया? तो गोस्वामी जी ने कहा संयम नियम फूल फल ज्ञाना हरि पद रति। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, रस, ये रस है। संयम नियम फूल फल ज्ञाना हरि पद रति रस वेद बखाना। तो शबरी ने जो फल परोसे वो अनुराग के रस से भरे हुए हैं। और गोस्वामी जी ही कह रहे हैं कंदमूल फल सुर असि, कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाई, बारंबार बखान। उस भोग को प्रभु स्वीकार करते हैं। शबरी के परोसे हुए फलों से प्रभु तृप्त होते हैं। यहां वैधी भक्ति नहीं, रागानुगा है। भगवान श्री राम ने जब शबरी को देखा, अरे भाई मां जब बच्चे को देखती है तो क्या आरती उतारती है? सबसे पहले उसको ये चिंता होती कुछ खा ले, खिलाने की चिंता होगी। भगवान श्री राम जब अंबा कौशल्या के पास पहुंचे थे तो मां को यही चिंता हुई, तात जाऊ बलि बेग नहाऊ। मैंने सुना है कल से तुम व्रत कर रहे हो, युवराज बनोगे, मैंने फलहार की व्यवस्था कर ली है, जो कछु भाव मधुर फल खाओ। तो शबरी को जब प्रभु ने देखा तो उन्हें कौशल्याम्बा की याद आ गई। गीतावली रामायण में है अनुराग अंबक डिंब जो, अनुराग अंबक, जैसे मां कौशल्या खड़ी है और फल परोस रही, तो भगवान तृप्त हुए। तो ये रागानुगा। तो विधि विधान से भगवान का विवाह हुआ, प्रभु ने वो भी स्वीकार किया। होम समय तनुधरी अनल अति सुख आहुत ले,
और विप्र रूप धरि वेद सब कही विवाह विधि दे। ये विधि, ये विधि विधान से प्रभु ने सीता जी को स्वीकार किया, मानो भगवान ने भक्ति को स्वीकार किया। लेकिन जनकपुर की लीलाएं जब कोहबर में ले आती हैं तो यहां का तो विधि विधान ही अलग है। एक सखी दरवाजे में पहले ही खड़ी हो गई, भीतर नहीं जाने दूंगी। जैसे कहीं जाओ तो वो बेरियल गिरता है ना, टोल टैक्स लाओ दो तब आगे गाड़ी जाएगी। तो सखी खड़ी हो गई, बोले द्वार की छकाई पहले, द्वार की छकाई रुकाई, द्वार की छकाई पहले लूंगी मन भाई, हाँ तब जाने दूंगी कोहबर सदन सहाई, तब जाने दूंगी। ए वैदेही विवाह पदावली का पद है। तो प्रभु ने मानो पूछा क्या दे, बोले सकुच बिहाय दीजिए, संकोच को छोड़ के दो। सकुच बिहाय दीजिए दीनी है जो माई, तुम्हारी माँ ने जो दिया हो दो। प्राचीन काल में नियम था, दूल्हा चलने लगता था तो माँ जेब में रख देती थी। कोहबर में सखी रोके तो बेटा दे देना, ये नियम था। बोले सकुच बिहाय दीजिए दीनी है जो माई, हाँ तब जाने दूंगी कोहबर सदन सहाई, तब जाने दूंगी। प्रभु ने देखा, मानो कहा कि मां के पास से आए होते तब ना, हम तो गुरु जी के संग आए, आप लोगों ने ब्याह कर दिया, तो मां के पास से आएंगे तब देंगे। तो कहती है तो कुछ गिरवी रख दो। बोले क्या? बोले कीजिए हमरे भैया से, कीजिए हमरे भैया से निज बहिनी के सगाई, हाँ तब जाने दूंगी। अपनी बहन की सगाई हमारे भैया से करो। तो सीता जी के एक भाई थे, उनका नाम था लक्ष्मी निधि। तो भगवान ने कहा कि भाई हमारी एक बहन थी, उसका विवाह तो हो चुका, यही तो सुनना चाहती थी। बोले कहां हुआ? बोले श्रृंगी ऋषि के साथ। ओहो, मौका मिल गया। बोले सूर्य वंश की किसी भी कन्या का विवाह किसी राजघराने में क्यों नहीं हुआ? सब बाबा जियों को देते हैं। बोले तब कुल कन्या कबहु न काहू, राजकुंवर को ब्याही, ले ले औछक धान्य तुल्य सब संतन सदा सराही। प्रमाण? बोले पाए चवन सुकन्या, सूर्यवंश के महाराजा, उनकी कन्या सुकन्या, चमन ऋषि के साथ विवाह हुआ। बोले पाए चवन सुकन्या ऋषि, 100 भरी 50 निवाही, और शांता गले पड़ी श्रृंगी के, विदित सकल जगमाही। ये अहै कृपणता या उदारता, या तो कृपणता कही जाएगी या उदारता कही जाएगी। कृपणता का मतलब राजघराने में विवाह करेंगे तो भाई माल ताल देना पड़ेगा, और उदारता है कि बाबा जियों को कौन पूछे, चलो अपनी कन्या को दे दे। तो ये दो ही बात हो सकती है। प्रभु गर्दन नीचे करके मुस्कुराए जैसे तैसे, बोले एक काम करो, देने को कुछ है नहीं। तो मोद सखी कह रही है, मोद नहीं तो लीजिए, मोद नहीं तो लीजिए सिया सरनाई, हाँ तब जाने दूंगी। भाई देने को कुछ नहीं तो हाथ जोड़ लो। तो किसको जोड़े? बोले यहाँ की स्वामिनी हमारी विदेह नंदिनी है, यहाँ वैधी भक्ति नहीं है, राग अनुराग, केवल अनुराग से। क्योंकि कोहबर की भाषा व्यंग कटाक्ष
यही सब चलता है। बोले मोद नहीं तो लीजिए सिया सरनाई, हाँ तब जाने दूंगी। प्रभु ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, क्या करें। लक्ष्मण जी ने कहा अयोध्या का कोई नहीं देख रहा है, गर्दन का एक झटका मारो, आगे चलो। प्रभु ने धीरे से ऐसे किया और भीतर गए। तो गोस्वामी जी कहते कोह पर ही आने कुंवर कुंवारी सुहास दिन सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाई के। यहां वैदिक रीति नहीं, लौकिक रीति है। भगवान श्री राम गर्दन नीचे किए हुए बैठे हुए हैं, सखियां भगवान श्री राघवेंद्र का कोहबर में दर्शन करके आनंदित हो रही हैं। लेकिन किशोरी जी की तरफ जब ध्यान गया तो वो क्या कर रही हैं? जो किशोरी प्रभु के दर्शनों के लिए इतनी ललाई थी, चितवत चकित चहूं दिस सीता, कह गए नृप किशोर मन चिंता, आज इतने नजदीक राघव बैठे हुए हैं और गर्दन नीचे करके बैठी है। सखियों ने कहा कि ये तो इतनी ललायत थी, अब इतने समीप आ गए फिर भी देख नहीं रही। एक सखी की दृष्टि पड़ गई, क्या कर रही? बोले अपने हाथ में जो कंगन है उसकी तरफ दृष्टि है। क्यों? अपने हाथ में जो स्वर्ण कंगन है उसमें मणि जड़ी हुई है, उस मणि में प्रभु की छवि दिखाई दे रही है। निज पाणी मणि मह देख अत मूरत स्वरूप निधान की। अब अपलक दृष्टि से न तो नेत्र गिर रहे हैं और न हाथ हिल रहा है। बाद में एक सखी ने पूछा, न तो हाथ हिलने दे रही थी, नेत्र झपका रही थी, बात क्या थी? किशोरी जी ने कहा सखी क्या बताऊं, मेरे समीप तो बैठे थे, यदि मैं देखती तो कुछ न कुछ दूरी तो रहती, लेकिन जब मैंने मणि के कंगन में प्रभु की छवि को देखा तो मुझे यही लगा कि सबका भगवान जब तक अपने हाथ में न आ जाए तब तक देखना क्या है। तो परमात्मा हमारे हाथ में आया कि नहीं? नाम जपते समय नाम के प्रति ऐसी श्रद्धा भावना पैदा हुई कि नहीं? निज पाणी मणि मह देखियत मूरत स्वरूप निधान की, चालत न भुज बल्ली विलोकन विरह भय बस जान की। अब ये तो उच्च भाव श्री सीता जी का, ये तो साक्षात भक्ति स्वरूपा है। लेकिन सखियों को कुछ लगा कि कुछ व्यंग विनोद किया जाए, तो प्रभु गर्दन नीचे झुकाए हुए विदेह नंदिनी को हृदय में देख रहे हैं। पुष्प वाटिका में प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी, परम प्रेम में मृदु मस कीन्ही, और चार चित्त भीति लिख लीनी। प्रेम की स्याही से अपने चित्त की दीवार पर श्री सीता की छवि को उकेर लिया प्रभु ने, और आज कोहबर में उसी का अवलोकन कर रहे हैं। तो अब सखियों को लगा कि ये दोनों आपस में ही लीन है, वो उनमें। बात बिल्कुल ठीक है, ब्रह्म आपस में ही रमण करेगा, उसे बाहर देखने की क्या आवश्यकता है। लेकिन सखियों को लगा कि जरा दृष्टि उठावे तो जरा हम लोगों को ही तो आनंद मिले। तो बरवे रामायण में गोस्वामी जी लिखते, एक सखी ने कहा जनकपुर में एक से एक राजकुमार आए, फिर अयोध्या वाला राजकुमार इतना घमंडी है, इतना घमंडी तो कोई आया ही नहीं। और इतने जोर से कहा था कि प्रभु भी सुन ले, और सुन तो लिया, और सखी जो चाहती थी हुआ भी। तो जैसे ही कहा कि इतना घमंडी कोई नहीं आया, तो प्रभु ने दृष्टि उठा के देखा, ये किसने किया, ये कहा किसने? सखियों ने कहा आपकी स्तुति तो सारे शास्त्र करते हैं, ऋषि मुनि संत आचार्य सब करते हैं। प्रभु ने कहा स्तुति तो करते हैं, लेकिन स्तुति का ये नया रूप तो यही सुनने को मिला।
तो सखी कहती है गर्भ करऊ रघुनंदन, बरवे रामायण, गर्भ करऊ रघुनंदन जन जिय माही, आपन सूरत देखो सिय की छाहे। इसका मतलब जब किसी को निमंत्रण देते हैं आप, तो आप ये नहीं कहते आप भी आना, अपनी छाया को भी ले आना, ऐसा तो नहीं कहते। अरे भाई आप आएंगे तो छाया अपने आप आएगी। तो सखी का अभिप्राय है कि भगवान तो भक्ति की छाया है, और कहती भी यही है। बोले ना हम तोह के बोली पठौली, हमने तो बुलाया नहीं था, लेकिन सीता जी को बुलाया तो पीछे पीछे परछाई की तरफ आ गए। और जब कहती आपन सूरत देखो सिय की छाए, तो दूसरा है कि भाई व्यक्ति सुंदर हो, गोरा हो, लेकिन छाया तो सांवली होगी ना। तो हमारी किशोरी जी सौंदर्यमयी, और बगल में ऐसा लग रहा है जैसे उनकी परछाई पड़ रही। लक्ष्मण जी कहां चुप रहने वाले। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम लोग कह रही हो कि प्रभु को घमंड है, और घमंड करना चाहिए, घमंड कर सकते हैं, क्योंकि जीव अपूर्ण है। अपूर्ण जीव घमंड करे धन का, बल का, तो मिथ्या है। लेकिन परमात्मा पूर्ण है, अपनी पूर्णता का अभिमान करे तो उचित है। तो सखी ने कहा कि क्यों, किस बात का घमंड है। बोले जिस धनुष को तोड़ने के लिए तुम्हारे महाराज इतने दुखी हो रहे थे, मेरे प्रभु ने तोड़ा, इस बात का गर्व है। हजारों व्यक्ति नहीं कर सके, अकेले प्रभु ने कर दिया। सखी बोली अच्छा, धनुष इन्होंने ही तोड़ा क्या, तो टूटा कैसे। जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ जाए वो धनुष तोड़ेगा क्या। और धनुष तोड़ने में पसीना आ गया। फूल कोमल है और धनुष कठोर है, तो धनुष तोड़ने में पसीना आया क्या। बोले नहीं, बोले तोड़ा होता तब ना आता। फूल तोड़ा तो पसीना आया, धनुष नहीं तोड़ा तो पसीना नहीं आया। इसका मतलब है पुष्प कोमल है, पुष्पों को डाल से अलग करते समय भगवान का हृदय संकोच से भर गया। हरे हरे डाल से इसे अलग कैसे करूं। पर पुष्पों ने कहा कि नाथ आप नहीं चुनेंगे तो भी हम झड़ के नष्ट हो जाएंगे, सूख जाएंगे। इससे अच्छा है कि आपके हाथों से चयन होकर यदि पूजा के काम में आ जाए तो हम भी धन्य हो जाए। तो वहां संकोच हुआ। और धनुष अहंकार का प्रतीक है, उसको तोड़ने में भगवान को कोई शर्म नहीं हुआ। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, तो इसलिए इस बात का गर्व करे। अच्छा धनुष इन्होंने तोड़ा तो कैसे टूटा। हमारी श्री सीता जी ने पूजा की, गणनायक गणेश जी की प्रार्थना की, हमने प्रार्थना की, सुमिर देव सब पितर हकारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहो राम गणेश गोसाई। गणेश जी तोड़ दो धनुष, सूंड में लपेट के, नाम हो राम का, तोड़ो तुम। और गणेश से किस लिए तोड़वाया पता है। अभी तो परशुराम जी आए थे और कहीं शंकर जी त्रिशूल लेके आ जाते तब तो गणेश को खड़ा करते, ये छोटा बेटा तुम्हारा, इसी ने बदमाशी की है, इसी को मारो, इसी को पीटो। और छोटा बेटा तोड़ फोड़ तो करता ही रहता है। तो कहते हैं कि भाई क्या बताओ, बड़ा शैतान है, तोड़ फोड़ करता है। तो राम बरी, इनको बरी करके हमने मुक्त कर दिया। इसलिए धनुष तोड़ने पर इनको गर्व नहीं करना चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे प्रभु इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जिस समय जनकपुर पर भ्रमण के लिए आए, तो तुम सब लोग ललायित हो गई और भगवान के अपलक दृष्टि से देख रही थी। बोले इससे पहले जरा जनकपुर की वाटिका की भी तो याद कर लो। क्या हमारी किशोरी जी की तरफ जब इन्होंने देखा, तुम सांवले तो हो, सुंदर बता रहे हो, किशोरी जी की तरफ जब देखा तो बोले भय विलोचन अस कही फिर चितये तही ओरा,
सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। तो सखी का भाव है, पहले तो मोहनी मूर्तिया से ठग ठग के मिथिला सकलू बस कैला। पहले तो मोहनी मूर्तिया से ठग ठग के मिथिला सकलू बस कैला। पर भैला चकोर फुलवरिया में जाई के, भैला चकोर फुलवरिया में जाई के सिय की सूरत पे लो भैला हो राघो जी कौना गुमान में भुलैला। गर्व करो रघुनंदन जनी जी माहे। हमारी किशोरी जी की शोभा पर ऐसे मुग्ध हो गए तो लक्ष्मण जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, सुंदरता की बात छोड़ो। धनुष तोड़वा दिया तुम्हारे गणेश जी ने और रूप का गर्व प्रभु न करें क्योंकि श्री सीता जी मुग्ध हो गए। लेकिन जब अहिल्या उद्धार किया प्रभु ने, उस बात का गर्व करना चाहिए। जो चेतन कह जड़ करे ही और जड़ ही करे ही चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजे जीवते धन। सखी ने कहा अच्छा इस बात पर भी गर्व नहीं करना चाहिए क्या? ये इनके चरणों का चमत्कार है। लक्ष्मण जी ने कहा तो बोले अयोध्या में कोई पत्थर नहीं था क्या? इतने दिनों में एक ही पत्थर मिला जिसका इन्होंने उद्धार किया। तो लक्ष्मण जी ने कहा फिर चमत्कार? बोले वो तो जनकपुर का रास्ता जब इन्होंने पकड़ा तो ये भक्ति का नगर का मार्ग है, हमारी विदेह नंदनी के रास्ते में ये धूल जो है उसका प्रभाव है जिससे अहिल्या तर गई। तो लक्ष्मण जी ने कहा इतने दिन से धूल में पड़ी हुई थी नहीं तरी और प्रभु के आते ही तर गई। ये तो प्रभु के चरणों का चमत्कार है। तो सखी ने कहा इन्हीं से पूछ लो। तो सबने मिल के पूछा प्रभु बताओ ये धूल का चमत्कार है कि आपके चरण का चमत्कार है? भगवान ने मुस्कुरा के देखा और कहा कि भाई चरण और धूल तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन चरण और धूल को जिस गुरु ने मिलाया उस गुरु विश्वामित्र की तरफ आप लोगों की दृष्टि क्यों नहीं जा रही है? इसका अभिप्राय है कि जब तक गुरु भक्ति की धूल को भगवान के चरण से न मिलावे तब तक कल्याण नहीं होता। इसलिए कम से कम गुरु की महिमा तो आप लोगों को याद करना चाहिए। ये धूल क्या है आखिरी बात? हाथी का स्वभाव आप लोगों ने देखा होगा, सरोवर में स्नान करता है खूब मस्ती से, लेकिन जब बाहर निकलता है धूल ऊपर डालने लगता है। किसी ने कहा कि बड़ा मूर्ख है, अभी नहा के आया है ऊपर धूल डाल रहा है। तो रहीम से पूछा गया ऐसा, ये तो विवेकवान है, ऐसा क्यों कर रहा है? धूरी धरत निज शीस सिर कहु रहीम के ही काज। रहीम ने कहा जे ही रज मुनि पत्नी तरी सोई खोजत गजराज। जिस धूल से अहिल्या का उद्धार हुआ, गजराज वही देख रहा है कि धूल हमें मिल जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए। तो जब तक भक्ति की धूल भगवान के चरणों से नहीं लगेगी, ये अनुराग की धूल, तो नाम जपते समय अनुराग, राम नाम मोदक। राम नाम लड्डू है, लड्डू मीठा होता है। कैसे बनता है? बोले बेसन से। तो उसने बेसन को भूना और लड्डू बनाया, खा लिया, बड़ा फीका लगा। किसी ने कहा अरे कहते हैं लड्डू मीठा होता है तो बड़ा फीका है। किसी ने कहा चीनी मिलाई कि नहीं? बोले वो तो नहीं मिलाया। बोले बस यही बात। राम नाम मोदक स्नेह सुधा, स्नेह की सुधा में उसको पागिए। राम नाम मोदक स्नेह सुधा पागिए, किए परितोष तून द्वार द्वार बागिए। ये है नाम की महिमा, ये है नाम का चमत्कार। अब नाम की महिमा आज 6 दिन तो हो गया इसी पर चलता हुआ। अब देखते हैं कब तक भगवान 100 करवाते हैं, फिर प्रसंग आगे देखेंगे। अब समय हो गया पूरा, बल्कि बढ़ गई घड़ी आगे।
अब नाम लो जरा दो चार बार। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।